हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग यूरोपियन चित्रकला के पुनर्जागरण काल में हाई रिनेशा को पढ़ेंगे। कल हम लोग अर्ली और प्रोटो रिनेशा को पढ़े थे, आज हाई रिनेशा को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। हाई रिनेशा चरम पुनरुत्थान कला या उच्च पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। हाई रिनेशा को क्या कहते हैं? उच्च पुनर्जागरण काल या पुनरुत्थान कला, चरम पुनरुत्थान कला कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं उच्च पुनर्जागरण काल का समय क्या है? 1500 से 1527 ईस्वी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1500 से 1527 ईस्वी किसका है? पुनर्जागरण काल का समय है, उच्च पुनर्जागरण काल का समय। ओके, उच्च पुनर्जागरण काल का समय है 1500 से 1527। फिर देखते हैं इस काल का प्रथम चित्रकार माना जाता है लियोनार्दो दी विंची को। किसको माना जाता है? लियोनार्दो दी विंची को। लियोनार्दो दी विंची का जन्म कब होता है? 1452 ईस्वी, इटली में। ओके, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। फिर देखते हैं इनके जो पिता थे उनका नाम था पियरो दी विंची और इनकी माता का नाम था कैटरीना। पिता का नाम था पियरो दी विंची और माता का नाम था कैटरीना। और इनके गुरु पूछे जाते हैं तो इनके गुरु थे वेरेशियो। कौन थे? वेरेशियो इनके गुरु थे। फिर विंची को क्या कहा जाता है? विंची को क्या कहा जाता है? तो विंची को कहा जाता है शरीरविद या वंडर ऑफ द एज बोलते हैं। वंडर ऑफ द एज किसको कहा गया है? तो लियोनार्दो दी विंची को। ठीक है, फिर देखते हैं एक विश्व प्रसिद्ध चित्रकार के साथ साथ ये कौन थे? किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो गणितज्ञ के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में, संगीतकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, इंजीनियर के रूप में ये प्रसिद्ध थे लियोनार्दो दी विंची। फिर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरागन ग्रंथ। पैरागन ग्रंथ किसका है? तो लियोनार्दो दी विंची का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट। बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट जो 1475 ईस्वी में चित्र श्रृंखला बनी थी, तो ये किसने बनाई थी? तो ये चित्र श्रृंखला बनाई थी वेरेशियो और विंची दोनों ने मिलकर ऑयल में। ये पेंटिंग किसमें बनाई थी? ऑयल में पेंटिंग ये बनाई थी। किसने बनाई थी? तो वेरेशियो, इनके जो गुरु वेरेशियो और विंची दोनों लोग मिलकर ये पेंटिंग बनाई थी। फिर इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग देखते हैं मोनालिसा। कौन सी पेंटिंग है? मोनालिसा विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। तो इसको बनाने में कितना समय लगा? तो 3 वर्ष लगा था। इसको बनाने में 3 वर्ष लगा था। और इसका जो समय है, इस पेंटिंग का समय, तो इस पेंटिंग का समय है 503 से 506 ईस्वी। ठीक है, और इस पेंटिंग की जो माप है वो कितनी है? 77 × 53 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं 30 × 21 इंच है। और ये जो पेंटिंग बनी है ये पोपलर की लकड़ी के पैनल पर तैल रंग से बनी है। किससे बनी है? तैल रंग से। और ये लाल टोन में बनी हुई है। ठीक है, लाल टोन में ये पेंटिंग बनी हुई है। और इसमें देखते हैं ये जो पेंटिंग वर्तमान में है, तो ये पेंटिंग वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो लुब्र संग्रहालय पेरिस में ये वर्तमान में सुरक्षित है। इनकी दूसरी जो कृति है वो देखते हैं अंतिम भोज, जिसको कहते हैं लास्ट सपर। ये वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो सांता मारिया चर्च में सुरक्षित है लास्ट सपर। फिर अगली देखते हैं इनकी कलाकृति, तो लीडा हंस शिशु की उत्पत्ति, जिसको वर्जिन और चाइल्ड कहते हैं। और सैल खंडों की, फिर अगली है सैल खंडों की राजकुमारी। अगली कौन सी पेंटिंग है? सैल खंडों की राजकुमारी, जो लुब्र संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित है। ठीक है, फिर इनकी कलाकृति देखते हैं, कौन सी है? मैडोना तथा शिशु। ये इनकी पेंटिंग है। ये कहाँ पे है? तो नेशनल गैलरी ऑफ लंदन में है। और इनके जो पेंटिंग एक है द एडोरेशन ऑफ मगी, जो लकड़ी पर तैल चित्र है। लकड़ी पर तैल चित्र बनाया गया है। तो हम लोग देखेंगे माइकल एंजेलो को। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, माइकल एंजेलो। तो इनका जन्म होता है 1475 ईस्वी में। इटली में इनका भी जन्म हुआ था 1475 ईस्वी में। और इनके गुरु कौन है? तो माइकल एंजेलो के गुरु हैं घिरलैंडियो। कौन है? घिरलैंडियो इनके गुरु हैं। और माइकल एंजेलो एक प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार दोनों हैं। ठीक है, ये चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और इनकी जो माइकल एंजेलो को ए स्कल्पचर हु पेंटेड भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? ए स्कल्पचर हु पेंटेड भी इनको कहा जाता है। अब देखेंगे इनके द्वारा जो बनाई गई कृति है उसमें
पुरुषत्व की विशेषता देखने को मिलती है। इनकी द्वारा जो बनाई गई कृति है तो उसमें पुरुषत्व की विशेषता देखने को मिलती है। और इन्होंने घिरलैंडियों की चित्रशाला में शिक्षा ग्रहण की, जैसे कि घिरलैंडियों क्या है, इनके गुरु हैं। फिर देखते हैं इनके ऊपर एक मूवी बनी थी, फिल्म बनी थी, जिसका नाम था एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म। किसके ऊपर बनी है, इंपॉर्टेंट है, माइकल एंजेलो के ऊपर। और डेविड लोगों ने बनाई है, तो डेविड मूर्ति इन्होंने भी बनाई है, माइकल एंजेलो ने, और डोनाटेल्लो दोनों कलाकारों ने बनाई है, और भी कई लोगों ने बनाई है। लेकिन माइकल एंजेलो की जो डेविड मूर्ति है वो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर इनका अगला पॉइंट देखते हैं। माइकल एंजेलो को बरोक कला का पिता कहा जाता है। इनको बरोक कला का पिता भी माना गया है माइकल एंजेलो को। ओके, अब इनकी प्रसिद्ध मूर्तियाँ देखते हैं। इनकी प्रसिद्ध मूर्तियाँ कौन सी है, पिएटा शोकमग्न मेरी। ठीक है, पिएटा जो शोकमग्न मेरी है, तो ये मूर्ति कहाँ वर्तमान में है, तो सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन में सुरक्षित, सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन में सुरक्षित है। और इस मूर्ति का जो समय है वो 1498 से 99 ईस्वी में है। और ये मूर्ति कैसे, किस रूप विधि से बनी है, तो करारा मार्बल से बनी हुई है। फिर आगे देखते हैं। फिर इनकी मूर्ति है डेविड, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि ऊपर बताए हैं। डेविड ये किससे निर्मित है, तो ये करारा मार्बल से ये भी निर्मित है। और इसकी माप क्या है, डेविड की माप पेपर में पूछी जा चुकी है। इसकी माप है 17 फीट, या कह सकते हैं 5.17 मीटर है। ठीक है, और ये कहाँ पे सुरक्षित है, तो ये वर्तमान में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स फ्लोरेंस में सुरक्षित है। फिर अगली इनकी कौन सी मूर्ति है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट मूर्ति। ठीक है, तो ये भी माइकल एंजेलो की ये मूर्ति है। तो ये इनकी मूर्ति। फिर अगली देखते हैं 12 संतों की मूर्ति, जो वर्तमान में सेंट पीटर्स गिरजाघर में सुरक्षित है। फिर अगली मूर्ति कौन सी है, जूलियानो का मकबरा। फिर इनकी कृति कौन सी है, जूलियानो का मकबरा। ये किसने बनाया, तो माइकल एंजेलो ने बनाया है। फिर आगे देखते हैं मरते हुए दास, ये भी इनकी मूर्ति है, जो 7 फुट 4 इंच, या कह सकते हैं 2.15 मीटर में यह मूर्ति बनी है, जो वर्तमान में कहाँ पे सुरक्षित है, तो वर्तमान में लुब्र संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित है। चित्रों को देखते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चित्र हैं। तो इनके जो चित्र है अंतिम निर्णय, जिसको लास्ट जजमेंट कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका भित्ति चित्र है सिस्टीन चैपल की छत। सिस्टीन चैपल की छत पे इन्होंने भित्ति चित्र बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। और इनकी पेंटिंग है स्नानार्थी, ईशा के पूर्वज, आदम और हवा, स्वर्ग से पतन, प्रलय, ईशा के जन्म की भविष्यवाणी, संत पाल की बातचीत, पवित्र परिवार, होली फैमिली जिसको कहते हैं, संसार की उत्पत्ति, ये इनके क्या हैं, चित्र हैं। कौन सी है, रोम के नायक हरक्यूलिस की मूर्ति। एक मूर्ति इन्होंने और बनाई है, रोम के नायक हरक्यूलिस की मूर्ति इन्होंने बनाई है। किसने बनाई, माइकल एंजेलो ने। फिर सेंट जॉन दी बाप्टिस्ट या सोते हुए क्यूपिड, ये मूर्तियाँ किसने बनाई, दोनों मूर्तियाँ किसने बनाई है, तो माइकल एंजेलो ने ये मूर्तियाँ बनाई हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे रैफल को। रैफल ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, हाई रेनेसा से जितने भी आर्टिस्ट हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। फिर आगे देखेंगे, रैफल का जन्म होता है 1483 ईस्वी, उर्बिनो इटली में जन्म हुआ है इनका। और इनके जो पिता हैं वो, उनका नाम था जियोवन्नी सांति, जो प्रसिद्ध चित्रकार थे। और इनका जो प्रसिद्ध चित्र है वो सिस्टाइन मैडोना है, सिस्टाइन चैपल। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिस्टाइन चैपल किसकी भित्ति चित्र है, तो वो माइकल एंजेलो का, और जो सिस्टाइन मैडोना है वो राफेल का है। ओके, या रैफेल का पॉइंट पढ़ लेते हैं। रैफेल ने विंची के चित्र लीडा और हंस का रेखा चित्र बनाया है। रेखा चित्र इन्होंने लीडा हंस किसका है, किसकी पेंटिंग है, तो लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग है, जिसका रेखा चित्र इन्होंने, लीडा हंस का रेखा चित्र इन्होंने बनाया है। फिर इनको क्या कहा जाता है, इनको कहते हैं, रैफेल को डिवाइन पेंटर के नाम से जानते हैं, और इन्हें समूह संयोजक का आचार्य भी कहा जाता है। रैफेल की कला से बरोक कला का जन्म हुआ, और बरोक कला का पितामह किसको माना जाता है, तो माइकल एंजेलो को। और बरोक कला का जन्म किसकी कला से हुआ है, तो रैफेल की कला से। और इनका जो अंतिम चित्र है, ईशा का दिव्य शरीर धारण करना, इनका क्या है, अंतिम चित्र है। फिर आगे देखते हैं,
ये चित्र जो ईसा का दिव्य शरीर धारण करना जो चित्र पेंटिंग है वो उन्होंने 1517 ईस्वी में बनाई थी। 1517 से 1520 इसका समय क्या, 1517 से 1520 ईस्वी तक इसका समय है। लेकिन क्या था, ये काम इनका पूरा नहीं हो पाया था, इनकी डेथ हो जाती है। तो इनका जो ये चित्र है, इनकी पेंटिंग है, तो इसको पूरा करते हैं जूलियो रोमानो। कौन पूरा करते हैं? जूलियो रोमानो इनका ये कार्य पूरा करते हैं। ठीक है, फिर इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं देख लेते हैं। इनके प्रसिद्ध चित्र है सिस्टाइन मैडोना जो 1515 ईस्वी बना, ये वेदी चित्र है। ऑफ एथेंस किसका है? तो रैफेल का है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, जो द स्कूल ऑफ एथेंस है, ये जो फ्रेस्को माध्यम है, तो इसमें इस चित्र में अरस्तु तथा प्लेटो को एक साथ बाहर आते हुए दिखाया गया है। अरस्तु और प्लेटो को एक साथ बाहर आते हुए दिखाया गया है। फिर इनकी जो पेंटिंग है वो ईसा का दिव्य शरीर धारण करना, सैनिक स्वप्न ये 17 वर्ष की उम्र में ये बनाए थे। सेंट पीटर्स का उद्धार, द मैरिज ऑफ वर्जिन, हिलोडोरस का निष्कासन, ट्रांसफिगरेशन, ये भी इम्पोर्टेंट, ट्रांसफिगरेशन एक और बनाते फोरनारिना जो ये राइफल की कौन होती, प्रेमिका होती हैं। फिर अब देखते हैं जॉर्जियन को। जॉर्जियन भी इटली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं और ये बंसी बजाने में बहुत शौकीन थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है जॉर्जियन क्या बजाने में, किस वाद्य यंत्र को बजाने में बहुत शौकीन थे? तो बंसी बजाने में। इन्हें संगीत कलाकार भी कहा जाता है क्योंकि संगीत इनका प्रमुख विषय रहा है। अब इनके चित्र देख लेते हैं। इनके भी चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संगीत सभा है, चारागाह में संगीत है, संगीत बजाता चरवाहा है, सोती हुई वीनस है, द टेम्पेस्ट। इनकी जो द टेम्पेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ये जॉर्जियन की है। और मिडोलियन वादन, तीन दार्शनिक, संत फ्रांसीसी के साथ मरियम, ये इनकी पेंटिंग्स हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग टिटिशियन या टिटियन कहा जाता है इनको। इनको क्या माना जाता है? इटली के वृहद कलाचार्य भी कहा जाता है। पेपर में ये पूछा जा चुका है। इटली के वयोवृद्ध कलाचार्य, इटली का वयोवृद्ध कलाचार किसे कहा गया है? तो टिसियन या कह सकते हैं टिटियन को कहा गया है। फिर आगे पॉइंट देखते हैं इनके बारे में। रंग की दृष्टि से विश्व का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार टिटियन को कहा जाता है। टिटियन का दूसरा नाम टिजियानो वैकेली, इनका और भी अन्य नाम है, इनका अन्य नाम क्या है? टिजियानो वैकेली भी इनका नाम था। टिटिशियन ने जॉर्जियन के सोती हुई वीनस का चित्र का अनुकरण बनाया है। तो इनका जो चित्र था वो कौन सा था? उर्बिनो की वीनस। ठीक है, उसी के आधार पर इन्होंने एक पेंटिंग बनाई, उर्बिनो की वीनस। अब इनके प्रसिद्ध चित्र देख लेते हैं। इनके प्रसिद्ध चित्र हैं उर्बिनो की वीनस, काटो का ताज, यूरोपा का सीलभंग, कुमारी का स्वर्गारोहण, फिर है ईसा को कब्र में लिटाना, पवित्र तथा अपवित्र परिवार, कामदेव की शिक्षा, ये इनकी पेंटिंग्स हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कराची के कोरोजियो को। इनका भी जन्म होता है 1498 ईस्वी में, इटली में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु 1534 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। और इन्हें पुनरुत्थान काल का कोमलतम भावनाओं वाला कलाकार कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? पुनरुत्थान काल का कोमलतम भावनाओं वाला कलाकार। ये अपने चित्रों में रेखांकन से रंगों को अधिक महत्व देते थे, रेखा से अधिक रंगों को इन्होंने महत्व दिया है। इन्होंने रेखांकन की शिक्षा किससे की थी? एंड्रिया मोंटेन से ली थी। और छाया प्रकाश की जो शिक्षा ली थी वो लियोनार्डो दी विंची से ली थी। फिर इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं देख लेते हैं। इनके प्रसिद्ध चित्र हैं संत कैथरीन का विवाह, ईशा जन्म, विचरण करती आत्माएं, वनों में क्रीड़ा करते शिशु, लब्ज ऑफ जुपिटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लब्ज ऑफ जुपिटर और इनकी एक पेंटिंग है जुपिटर और आया, लब्ज ऑफ जुपिटर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये किसकी है? तो ये कोरोजियो की पेंटिंग। आज हम लोगों ने हाई रिनेशा के बारे में पढ़ लिए। पुनर्जागरण काल की कला यहाँ पे इंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।